नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक अनमोल रत्न पर। मैंने आपको 3 भावों में यानी लग्न, द्वितीय धन भाव और तृतीय भाव में सूर्य के प्रभाव बताए 12 राशियों में। अब मैं आपको बता रहा हूं चौथे घर में यानी चौथे भाव में 12 राशियों में सूर्य का क्या प्रभाव होगा। ध्यान से सुनिए। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप भी सब्सक्राइब कर लें और सबसे कहें कि मेरे वीडियोस सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी हिम्मत होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, अगर चौथे भाव में मेष राशि हो और सूर्य चौथे भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव होगा। ऐसा जातक अपने परिवारजनों से मधुर संबंध नहीं रखता, या कहा जाए उसको भी उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता। माता पिता से अपेक्षाकृत कम ही सुख मिलता है। पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, मिल जाए तो टिकती नहीं। जातक अन्याय या जोर जबरदस्ती से अपने पिता से धनार्जन करने की कोशिश करता है, धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में सामान्य फल प्राप्त होते हैं। वृषभ राशि, अगर चतुर्थ भाव में वृषभ राशि हो और सूर्य बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को अक्सर वात रोग की संभावना रहती है। आचार विचार और चरित्र कुछ भी अच्छा नहीं होता। भाई बहनों का सुख कम मिलता है। पत्नी सद्गुणी होती है, सौम्य चरित्रवान एवं आज्ञाकारिणी मिलती है। जातक की उम्र लंबी होती है। सूर्य की दशा और अंतर्दशा कष्टकारक होती है और थोड़ा क्लेशकारक होती है। अगर मिथुन राशि आ जाए चतुर्थ भाव में, मिथुन राशि का सूर्य बैठा हो तो जातक विवेकशील होते हुए भी गुस्सैल होता है, अभिमानी यानी घमंडी होता है। इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, स्वास्थ्य अस्थिर होता है। आचार विचार न्याय अन्याय के बारे में सूझ अच्छी नहीं होती। संतान होने पर भी इसको संतान का प्रॉपर सुख नहीं मिल पाता। पारिवारिक जीवन अशांत और वाद विवाद से घिरा, मुकदमेबाजी से घिरा रहता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा अच्छे फल प्राप्त नहीं कराती, अच्छे फल नहीं देती। कर्क राशि का सूर्य चतुर्थ स्थान में होने पर जातक में दयालुता, उदारता, मातृ पितृ भक्त संपन्न एवं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा में चौगुनी प्रगति हो जाती है। अगर सिंह राशि का सूर्य स्वग्रही सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। जातक धनवान होगा, संपन्न होगा, प्रतिष्ठित होगा। सूर्य की दशा और कहा जाए तो सदाचारी भी होता है, कर्तव्य पारायण भी होता है, सुखी रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा का समय लाभकारक होता है। उन्नति सूचक एवं भाग्योदयकारी भी व्यतीत होता है। अब बात करें अगर कन्या राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा जातक विवेकशील होता है, धैर्यवान होता है, उद्यमी रहता है। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहता। वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहता। माता पिता से वैचारिक मतलब भिन्नता रहती है। मैं नहीं कहूँगा झगड़ा रहता है, लेकिन विचार नहीं मिलते इसके। ऐसे जातक के जन्म के बाद एक बात मैं बहुत बताऊं कि ऐसे बच्चे का जब जन्म होता है तब उसके परिवार में धन धान्य इत्यादि की वृद्धि होने लगती है। पारिवारिक जीवन में सुख तो रहता है, और मैं कहने में भी अगर संकोच ना करूं तो हो सकता है जातक अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, इसके सूर्य कन्या राशि का चतुर्थ भाव में हो। तुला राशि का सूर्य अगर चतुर्थ स्थान में हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम, उदासीन और नेत्र रोगी बनाता है। इसे पारिवारिक सुख पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। विवाह एक से अधिक होते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी जीवन निर्वाह ठीक से हो जाता है। बहुत पैसा नहीं है लेकिन अपना काम चल रहा है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत पड़ेगी पैसा आ जाएगा, काम हो जाएगा। धन संचय ये लोग नहीं कर पाते, धन संचय नहीं होता है इनके पास। ऐसे लोग बुरे व्यसनों में फंस जाने की संभावना इन लोगों की बहुत रहती है।
अगर ऐसे लोग साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं ना, तो ना करें, नुकसान ही होगा, लाभ नहीं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में मिश्रित फल मिलते हैं, अनुकूल भी और खराब भी। विशेष तौर पर तो कहूँगा अनुकूलता में ज़्यादा, खराब में थोड़े कम। कन्या राशि, क्षमा करिएगा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो क्या हो? ऐसा जातक सरकारी कर्मचारी रहता है, यदि किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। प्रतिष्ठित होता है, धन संपत्ति से युक्त होता है, निरोगी होता है, दीर्घायु होता है, कामातुर भी होता है। पारिवारिक सुख पर्याप्त मात्रा में होता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा अच्छा फल देने वाली होती है। धनुराशि, धनुराशि का सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो जातक परोपकारी कार्य कुशल होता है, 2 विवाह की संभावना रहती है, फिर भी पुत्र सुख में न्यूनता रहती है। ऐसे लोगों को जीवन में प्रगति बड़े विशेष परिश्रम के बाद ही प्राप्त होती है। पिता के न रहने की स्थिति में परिवार के भरण पोषण का भार भी इसके कंधों पर आने की संभावना रहती है, फिर भी पारिवारिक जीवन में पूर्णतः सुख शांति प्राप्त नहीं होती। सूर्य की दशा या अंतर्दशा जब भी आएगी, परिणाम साधारण ही प्राप्त होंगे। मकर राशि, मकर राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हो तो संपन्न होता है, दीर्घायु होता है, सत्कर्मी होता है, संतान अच्छी रहती है, सिर दर्द की एक समस्या इसको रहती है। सूर्य की दशा हो या अंतर्दशा हो, परिणाम साधारण देगी, बहुत अच्छे। कुंभ राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है तो जातक समाज में प्रतिष्ठित होगा, अधिकार संपन्न होगा। जन्म से 22वां वर्ष विशेष महत्वपूर्ण बोला गया है। पारिवारिक एवं मानसिक सुख में कुछ न्यूनता रहती है, कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ न्यूनता रहती है। सूर्य की दशा भाग्योदय कारक होती है। अब आ गए मीन राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक धैर्यवान, उद्यमी, धर्मात्मा, बुद्धिमान और राजनेता बनने की संभावना इसमें रहती है। संपन्न जीवन जीता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा अत्यंत भाग्योदय कारक होती है। तो मैंने आपको सूर्य का चतुर्थ भाव में 12 राशियों में पड़ने का प्रभाव बताया। अगर 12 राशियां एक एक करके चतुर्थ भाव में आए और सूर्य बैठा हो तो क्या प्रभाव आए। मुझे लगता है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आप लोगों का एक प्रेम देख करके, आप लोगों का सहयोग देख करके ही मैं इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। आपसे एक बार पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपका प्रेम ही हमारे हौसले को बढ़ाता है। आप लोग सहयोग करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। आज भी मैं 5 से 7 घंटे एस्ट्रोलॉजी पर अध्ययन करता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। फिर कभी कभार मन भी उदास होता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस जैसे कभी नहीं आया, परंतु कोई बात नहीं, मुझे मालूम है एक दिन ये बात अवश्य रंग लाएगी। परिश्रम करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा ना कर इंसान, वो तो फल देगा भगवान। तो मैं भी अपने कर्म पथ पर अडिग हूँ, काम करता जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ भवानी, जय बालाजी महाराज।